नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम बताने जा रहे हैं महावीर जयंती विशेष। स्वामी जी का निंदकों ने ऐसे कष्ट दिया था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर का जन कल्याण महोत्सव चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जो संपूर्ण विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत बताए जो समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। ये सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। जैसे हर संत के जीवन में देखा जाता है, वैसे महावीर स्वामी के समय भी देखा गया। जहाँ उसमें लाभान्वित होने वाले लोग थे, वहीं समाज कंटक निंदक भी थे। उसमें से पुरंदर नाम का एक निंदक बड़े ही क्रूर स्वभाव का था। वह तो महावीर जी के मानो पीछे ही पड़ गया था। उसने कई बार महावीर स्वामी को सताया और उसका अपमान किया, पर संत ने माफ कर दिया। एक दिन महावीर स्वामी पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे, तभी घूमते हुए पुरंदर भी वहां पहुंच गया। वहां महावीर जी को ध्यानस्थ देख आग बबूला होकर बड़बड़ाने लगा, अभी इनको ढो उतारता हूँ, अभी मजा चखाता हूँ। और आवेश में आकर उनसे एक लड़की ली और उनके कान में खोप दी। कान में रक्त की धार बह चली, लेकिन महावीर जी के चेहरे पर पीड़ा का कोई चिन्ह न देखकर वह और चिढ़ गया और कष्ट देने लगा। इतना सब होने पर भी महावीर जी किसी प्रकार से कोई पीड़ा को व्यक्त किए बिना शांत ही बैठे रहे। परंतु कुछ समय बाद अचानक उनका ध्यान टूटा। उन्होंने आँख खोलकर देखा तो सामने पुरंदर खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। पुरंदर ने पूछा, क्या पीड़ा के कारण रो रहे हो? महावीर स्वामी, नहीं, शरीर की पीड़ा के कारण नहीं। पुरंदर, तो किस कारण रो रहे हो? मेरे मन में यह व्यथा हो रही है कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुमने मुझे सताया है, तो तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ेगा, कैसी भयंकर पीड़ा सहनी पड़ेगी। तुम्हारे उस पीड़ा की कल्पना करके मुझे दुख हो रहा है। यह सुन पुरंदर मुख हो गया और पीड़ा की कल्पना से सिहर उठा। पुरंदर की नए गौशालक नामक एक कृतघ्न गच्छार ने भी महावीर स्वामी को बहुत सताया था। महावीर जी के 500 शिष्यों को उनके खिलाफ खड़ा करने का और उनका षड्यंत्र भी सफल हो गया था। उस दुष्ट ने महावीर स्वामी जी को जान से मारने तक की प्रयत्न किया, लेकिन जो जैसा बोता है वैसा ही मिलता है। धोखेबाज लोगों की जो गति होती है, गौशालक का भी वही हाल हुआ। सच्चे संत के निंदक व कुप्रचारक, अब भी समय है, कर्म करने से सावधान हो जाओ, अन्यथा जब प्रकृति तुम्हारे कुकर्म की तुम्हें सजा देगी, उस समय तुम्हारी वेदना पर रोने वाले भी कोई न मिलेंगे। तो यही चीज़ें हैं, संतों को नहीं सताना चाहिए, अतः सावधान हो जाएं। जो संत को निंदा करते हैं वे कई करोड़ों वर्षों तक मेंढक बनकर घूमते रहते हैं। यही है कि संत सताएं तीनों जाए, ओज, तेज और वंश। एड़ा एड़ा कई गए रावण, कौरव, कंस। तो इसलिए संतों को सताना नहीं चाहिए। महापुरुषों का जीवन एक एक क्षण बहुत ही कीमती है और वे समाज सुधार में अक्सर लगे रहते हैं। ऐसे महापुरुषों को सताना नहीं चाहिए। जय श्री राम।